Hello, good morning, student. I'm Manindaka from Eduproclass. Today, I'm going to do with you Beehive textbook class 9, chapter 9, The Bond of Love. And this chapter was written by Kenneth Anderson. तो ये जो इसका टाइटल है द बॉन्ड ऑफ लव, ये एक हमें बता रहा है कि ऑथर ने किसके बारे में लिखा कि हमें एनिमल के साथ जो है वो कैसे हमारी बॉन्डिंग होती है, कैसे हम उन्हें प्यार करते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो स्टोरी है द बॉन्ड ऑफ लव। नाउ आई बिगिन दिस story. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. तो यहाँ पे जो ऑथर जो हमें कहानी बता रहे हैं वो किसकी कहानी बता रहे हैं, एक स्लॉट बियर की जिसका नाम ब्रूनो है और वो किसका जो है पेट, उस उनकी वाइफ का पेट है। और यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि वो उन्हें एक ऐसे ही अचानक हादसे में उन्हें ये जो है स्लॉट बियर मिल गया था। So go. We were passing through the sugarcane fields near Masur. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black slot bear came out painting in the hot sun. तो बच्चे, जैसे आपको पता है कि साइड बाय साइड मैं आपको जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनके मीनिंग भी बताऊंगी और आपको इजी वे में इस स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। तो ये तब की बात है, 2 साल पहला की बात है, जब ऑथर अपनी वाइफ के साथ एक शुगर केन फील्ड मीन्स जो गन्नों के खेतों की के पास से गुजर रहे थे, कहाँ, मासूर में। वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पे जो है जा रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि कोई वाइल्ड पिग्स जो सूअर होते हैं, जंगली सूअर, वहाँ पे वो खेतों में घुस गए थे और उन्हें बाहर निकालने के लिए वो जो लोग थे वहाँ उनको ऊपर शूट कर रहे थे। तो इस शूट में उन्होंने क्या देखा कि एक ब्लैक स्लॉट बियर जो है वो उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और वो उस समय का जो टाइम था बहुत ही गर्मी का समय था। तो यहाँ पे पेंटिंग का मतलब है टेकिंग शॉर्ट क्विक ब्रीथ्स इन द हॉट सन। तो उन्होंने क्या देखा, जो स्लॉट बियर था वो गर्मी की कारण वो वहाँ पे उनके पास खड़े होकर जोर जोर से सांस लेने लग पड़ा था। I will not shoot a slot bear, want only for no good reason, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. तो उन्होंने क्या बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं वो अपने बचाव के लिए जानवर के ऊपर वो शूट कर देते हैं, उसे गोली से मार देते हैं, लेकिन जो जानवर है, सारे जानवर हार्मफुल नहीं होते, उनमें से कोई प्यार करने वाले भी होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, वांट ओनली मीन्स फॉर नो गुड, कोई रीज़न नहीं था कि वो स्लॉट बियर को के ऊपर शूट करे, लेकिन उनके फ्रेंड ने जब उसके पास बियर आया तो उन्होंने शूट कर दिया था। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. तो उसके जो ऑथर के फ्रेंड थे उन्होंने क्या किया, बियर के ऊपर उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो जो थी वो एक्चुअली फीमेल बियर थी जो वहाँ पे गिरकर मर गई। और उन्होंने क्या देखा कि उसकी बॉडी से ऊपर उन्हें एक बेबी बियर दिखाई दिया जो वो मूव हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने तो उसको मार दिया, लेकिन उसका जो बेबी बियर था वो देखकर उसे बहुत ही जो है वो पिटीफुल हुआ और वो जो था इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था जब वो अपनी मदर के पास इर्द गिर्द घूम रहा था। I ran up to it to attempt a capture. It scotted into the sugarcane field. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scarf of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws.
क्लॉज मीन्स जो उसके पंजे तीखे पंजे और नाखून के साथ वो क्या करना चाहता था, ऑथर को वो नोचना चाहता था। वाई, क्यों? जब उन्होंने देखा कि उसके फ्रेंड ने उसकी मदर को मार दिया और वो बेबी बियर जो इतना जो से चिल्ला रहा था, रो रहा था, तो जो ऑथर था उसको उसके ऊपर पिटी आ गई और वो उसे पकड़ने के लिए आगे गए और वो डर के कारण कहाँ भाग गया जाता है, वो शुगर केन के फील्ड में चला जाता है, गन्नों के खेतों में वो चला जाता है। और ऑथर अपने साथियों के साथ वो वहाँ पे शुगर केन के फील्ड में जाता है और अपना स्कार्फ लेकर उसे वो पकड़ लेता है। लेकिन जो स्लॉट बियर है वो अपने पंजों के साथ ऑथर को हार्म करना चाहता था। We put it in one of gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. तो उनके पास जो गनी बैग थे, जो उन्होंने बैग्स लेकर गए थे, उनमें उसने बेबी बियर को डाला और वो वापस कहाँ चले गए, बेंगलोर, और उन्होंने वहाँ पे जाकर अपनी वाइफ को वो प्रेजेंट किया। She was delighted. She at once out a colored ribbon round its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. christened it means named it. उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, ब्रूनो। तो वो जब वापस बेंगलोर गए और उन्होंने अपनी वाइफ को वो स्लॉट बियर प्रेजेंट किया तो वो डिलाइटेड मीन्स बहुत खुश हो गई और उसने देखा फटाफट उसके गले में एक कलर रिबन डाल दिया और उन्होंने जब पता चला कि ये बियर जो है दैट वाज द मेल वन और वो एक बॉय है और उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, ब्रूनो। ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. And everything is the right word, for he ate porridge made for any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments, and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, आइसक्रीम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ब्रूनो जो था उसका नाम उन्होंने स्लॉट बियर का क्या नाम रखा, ब्रूनो। अब ब्रूनो ने क्या किया, जल्दी वो क्या बॉटल से दूध पीना सीख गया और इसके साथ ही उसने खाना भी सीख लिया और खाने के साथ साथ उसने बहुत सारी चीज़ें वो खाता था। स्पेशली वो क्या खाता था, प्रॉक, वेजिटेबल्स भी खाता था, करी, राइस, एवरीथिंग, चॉकलेट्स, ब्रेड, चिली, वो सब कुछ खा जाता था। उसको सब चीज़ जो थी वो टेस्टी लगती थी और वो एकदम पेटू हो चुका था। As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. Relish means great enjoyment. अब वो इतना मतलब फॉन्ड था खाने का, पीने का, और उसे कुछ भी जो मिलता था, चाहे दूध हो, कॉफ़ी हो, चाय हो, चाहे लाइम जूस हो या कोई सोडा हो, बटर मिल्क हो, कुछ भी हो, वो इतना था उसको वो पीकर उसे बहुत ही अच्छा लगता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू two Palestinian dogs and to the children of the teenagers living in our bungalow. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. तो अब क्या था, जो ऑथर और उसकी वाइफ उसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो उनका एक बेटा है। एक्चुअली उनका कोई चाइल्ड नहीं होता और वो उसे ऐसे प्यार करते जैसे उनका वो एक बच्चे की तरह उसको बिहेव करते थे। तो अब बियर जो था वो उनके घर में 2 डॉग थे, ठीक है, एलेस्टीन डॉग्स से उनके साथ भी उसकी जो बॉन्डिंग हो गई थी और उनके बंगले में जो रेंट पे रहते थे उनके साथ, उनके बच्चों के साथ भी उसका बॉन्डिंग हो गई थी। अब वो फ्रीली घूमता था, खेलता था, भागता था, किचन में जाता था और उनके साथ भी सोने के लिए चला जाता था। One day, an accident befell him. I poured down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. तो क्या होता है, एक बार क्या हादसा हुआ कि जो ऑथर की वाइफ, जो ऑथर था, उन्होंने क्या किया कि अपने घर में उन्होंने बेरियम कार्बोनेट जो एक पॉइज़न है वो किसको मारने के लिए रखा था, रैट्स और माइस,
चूहे और चूहियों को मारने के लिए उन्होंने रखा था, जो उनकी लाइब्रेरी में आते थे। तो क्या हुआ बच्चे, क्या हैपनिंग हुई, ब्रूनो ने क्या किया, ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। और वो जैसे पहले पहले की तरह वो लाइब्रेरी में गया और उसने क्या किया, वो पॉइजन खा लेता है। पैरालाइज सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टर्म्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी। तो क्या हुआ, उसकी वजह से उसने जो पॉइज़न खाया था उसका क्या रिएक्शन हुआ कि ब्रूनो को पैरालाइज हो गया था। पैरालाइज जैसे एक ह्यूमन बीइंग को होता है कि वो अपना बैलेंस जो है बॉडी का खो देता है और वो अपने आप वो स्टैंड नहीं हो पाता, और ऐसी ही कंडीशन जो थी वो ब्रूनो की हो चुकी थी। आई गेस्ड what happened. Off I rushed in the car to the vet's resident. A case of poisoning, tame beer, barium carbonate. What to do? तो जब उन लोगों को पता चला डॉक्टर को, तो उन्होंने गैस कर लिया इसने बेरियम कार्बोनेट ले लिया, एक पॉइजन है। और वो उन्होंने फटाफट क्या किया, अपनी गाड़ी निकाली और वेट्स रेजिडेंट मीन्स वेटरनरी डॉक्टर के पास चले गए। वेटरनरी डॉक्टर जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। और उन्होंने बोला ये केस जो है वो पॉइजनिंग का है, इसने बेरियम कार्बोनेट जो है वो पी लिया है, खा लिया है। Out came his medical books and Farabi's reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate? Yes, barium salt. Barium carbonate. Symptoms: paralyzed. Treatment: injections of. Just a minute, sir. I will bring my spring and the medicine. तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला, क्या आपने क्या बोला, इसने क्या लिया पॉइजन, क्या लिया, बेरियम कार्बोनेट। तो ऑथर ने बोला यहाँ यस, इसने बेरियम कार्बोनेट ले लिया और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि पैरालाइज हो जाता है और इसकी ट्रीटमेंट आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो। तो डॉक्टर बोलते हैं वो अपनी सिरिंज और मेडिसिन लेकर वो आ जाते हैं। आप देखो इस बीच में वो कैसे उसको जो है इंजेक्शन दे रहे हैं। I dashed back to the car, Bruno still floundering about on her thumbs, but clearly weakening rapidly, some vomiting, having breathing with her, having flanks and gaping mouth. तो उसके बाद वो उनसे गाड़ी में जब लेकर आते हैं तो ब्रूनो की जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल ही है। और उसे बहुत जो है वो अपने आप पैरों में खड़े नहीं होने की ताकत नहीं थी, उसको जो मन घबरा रहा था, उसको वॉमिट आ रही थी और वो जोर जोर से सांस भी ले रहा था। Told him, everybody, in goes the hypodermic. Bruno squeals 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. तो डॉक्टर ने बोला इसको अच्छी तरह से पकड़ो, मैं इसको अब इंजेक्शन लगाऊंगा। और कितना डोज लगाया था इंजेक्शन का, 10 cc क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आप देखो इस पिक में वो मेडिसिन जो है फिल कर रहे हैं इंजेक्शन में, और उसे वो जब देते हैं तो 10 minutes later condition unchanged. 10 minutes later condition unchanged. Another 10 cc injected. लेकिन 10 मिनट के बाद उसे फिर 10 cc का इंजेक्शन दिया गया। 10 minutes later breathing less strenuous, Bruno can move his arm and legs a little although he cannot stand yet. तो 2 बार इंजेक्शन लगने के बाद जो ब्रूनो की थोड़ी सी कंडीशन स्टेबल होती है, लेकिन वो फिर भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, लेकिन अपनी टांगे और उसकी मूवमेंट, टांगे और बाजू की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। 30 minutes later Bruno gets up and has a great feed. और 30 मिनट के बाद वो बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो जाता है, उसे खाने को देते हैं। ही लुक्स एट अस disdainfully as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. तो उसे कहता है कि इसे क्या फ़र्क पड़ा बेरियम में, ये तो अब भी वैसे ही खा रहा है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot but it had no ill effects whatever. और ऐसा एक और जो है वो जो था उनके साथ मिस हैपनिंग क्या होती है, अगेन वो क्या करता कि ऑथर ने अपने क्या रखा था, टेरामाइट्स रखे थे जो दीमक लग जाती थी, और उसके लिए मेडिसिन जो लेकर आए थे वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ था और ब्रूनो ने भी उसे पी लिया था, लेकिन
उसको पीने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल रहा, उसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. तो अब ऐसे ही टाइम बीत गया और ब्रूनो जो है वो छोटा नहीं था, वो एक स्लॉट बियर बेबी नहीं, अब वो बड़ा हो गया है। He had coiled the Alston in height and had even outgone them. वो उसके डॉग से भी बड़ा लगने लग पड़ा, but was just as sweat, just as mischievous, just as playful, and was very fond of us all. Above all, he loved my wife and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy. तो उन जो था वो अब बड़ा हो गया, लेकिन उसकी शरारतें और बढ़ गई हैं। वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल भी हो चुका था और वो हम सब का जो था वो हम सब के साथ उसकी बॉन्डिंग हो चुकी थी। खासकर किसकी बॉन्डिंग हुई थी? ऑथर की वाइफ की। और ऑथर की वाइफ ने उसका नाम चेंज कर दिया, ब्रूनो की जगह उसने उसका नाम बाबा रख दिया, जो हिंदुस्तानी वर्ड में क्या मतलब इसका है? स्मॉल बॉय। And he could do a few tricks too. At the command Baba wrestles or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. तो तथा कुछ ट्रिक्स भी करता था। जब उसे बोलते थे बाबा रेसलर, बाबा बॉक्स, तो वो बॉक्सिंग करने लग पड़ता था। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड द गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू। तो जब वो उसको हम कोई छड़ी पकड़ाते थे तो उसको बोलते थे बाबा होल्ड गन, कि एक बंदूक को पकड़ो, और वो ऐसे पॉइंट करता था जैसे वो आपको हिट करने वाला है। Asked him, Baba, where's baby? And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the teenage children, poor Bruno of Baba had to keep changed most of the time. तो जब उसे पूछते थे बेबी कहाँ पे है, तो वो अपने बताता है कि वो अपने झूले में है, लेकिन उस क्रैडल मीन्स झूले में है, और वो वहाँ पे उसको पॉइंट करता है, बार बार देखता है, जाता है। लेकिन अब उन्हें ये डर है कि ये जो ब्रूनो है, ब्रूनो जिसका नाम अब बाबा रखा है, वो उसे हार्म करेगा। तो इसलिए उसको बच्चे किस में बांध के रखते थे? उसके एक पैर को संगल से बांध के रखते थे। आप इस स्लाइड में पिक भी देख रहे हो कैसे ब्रूनो बाबा को बांध के रखा हुआ है। देन my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the Jew at Mysore. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the Jew. तो अब जो था, उन्हें डर था कि ये बच्चे को हार्म ना करे, तो सभी ने उन्हें एडवाइस दी, उनके फ्रेंड्स ने एडवाइस दिया कि अब बाबा को यहाँ पे नहीं, उसको ज़ू में रखा जाए। तो उसकी वाइफ जो थी वो पहले मानती नहीं थी। जब उसने उनकी बात को ध्यान से सुना, माना, और उन्होंने इमीडिएटली मीन्स फटाफट उन्होंने विदाउट किसी भी झिझक से उन्होंने लेटर जो जू के कुरेटर को लिख दी, और वो 1 मिनट वेस्ट नहीं किया और लेटर उन्होंने लिखकर भेज दी। क्यों? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ ने उन्हें ये परमिशन दे दी थी। डिड ही वांटेड टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन? ही रिप्लाइड येस। द जू सेंट अ केज फ्रॉम Masu in a lorry a distance of 87 miles and Baba was packed off. तो उन्होंने बोला क्या आपको जू में रखने के लिए बियर चाहिए? तो उधर से रिप्लाई आया यस हमें चाहिए, और उन्होंने जू से एक बड़ा सा पिंजरा भेजा, और वो कितनी दूर था? वहाँ से 87 किलोमीटर की दूरी पे था, और बाबा को उस पिंजरे में बंद करके वहाँ पे भेजा गया। आप इस स्लाइड में पिक देखो कैसे उसे पिंजरे में बंद किया गया है। We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the creator. How was Baba? Back come the replies, well, but fretting he refuses food too.
तो सभी ने जो बाबा को मिस किया था, लेकिन जो ऑथर की वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मिस किया। वो सारा सारा दिन रोती थी और कुछ खाती भी नहीं थी। और उन्होंने ज़ू के जो ऑनर थे उसको कितनी बार लेटर्स लिखी, और वो लेटर्स में क्या लिखा कि उनका बाबा कैसा है, तो उन्हें रिप्लाई में क्या मिलता है कि उसका भी यहाँ पे मन नहीं लग रहा और वो खाने को भी मना कर रहा है। After that, friend visiting Masu were back to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. तो इसके बाद उन्होंने उनके दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि वो मसूर जाएंगे और वहाँ पे जाकर ज़ू में देखेंगे कि बाबा कैसे रह रहा है। They reported that he was well but looked very thin and sad. उन्होंने क्या रिपोर्ट दी कि वो बिल्कुल ठीक है लेकिन वो बहुत पतला हो चुका है और हम उदास रहता है। All the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. तो जहाँ जो उसके ध्यान रखने वाले थे बाबा का, वो सब बता रहे हैं कि ये बहुत ही उदास रहता है, इसका यहाँ पे मन नहीं लगता। और ये 3 महीने बाद जो है वो ऑथर ने अपनी वाइफ से छुपा कर रखी हुई थी और वो उसे मसूर कभी लेकर नहीं चाहते थे। Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. तो 3 महीने के बाद तब उसकी वाइफ ने बोला कि वो किसको देखना चाहती है, बाबा को देखना चाहती है। क्योंकि बाबा के साथ उसकी बहुत बॉन्डिंग थी, उसे वो ऐसे प्यार करती थी जैसे उसका बेटा ही हो, और उसे इतना खुश रखती थी, हर चीज़ उसका ध्यान रखती थी। अब वो कितना हो गया, उसको 3-4 महीने हो गए वो बाबा से दूर है। और एक दिन उन्होंने अपने हस्बैंड ऑथर से बोला कि मुझे तुम बाबा को देखने के लिए मैंने जाना है, क्या तुम मुझे कार से लेकर जाओगे या वो खुद बस या ट्रेन से जाएगी। तो ऑथर ने उन्हें अपनी कार में ले जाकर वो कहाँ पे जाते हैं, मसूर के ज़ू में, किसको देखने के लिए, बाबा को देखने के लिए। Conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too, but while she was yet some yard from his cave, Baba saw her and recognized her. तो जब ऑथर की वाइफ ने वहाँ पे जाने की इजाज़त मिल गई, अपने हस्बैंड के साथ वो बाबा को देखने के लिए मैसूर के ज़ू में गई, तो उनके फ्रेंड्स ने ये सभी ने एक बेट लगा ली थी कि जो बाबा है अब वो उसे नहीं पहचानेगा। तो लेकिन ये सब उसके ऑपोजिट होता है। जब उनकी वाइफ जो पिंजरे से बहुत ही थोड़ी दूर पे थी, तो बाबा ने उसे देखा और उसे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, और पहचान लिया और वो इतना खुश हो गया देखकर। ही हॉलर्ड विद हैप्पीनेस, और वो खुशी के जोर जोर से चिल्लाने लगा। शी रैन अप टू हिम, पैटेड हिम थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। तो वो पिंजरे के जो सिलाखे थी उसके पास खड़ा होकर वो खुश हुआ, उसके पास गया, उसको उसने थपथाया, पैटिन मीन्स थपथाया, और उसके सिर पे हाथ रखकर उसे बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुशी मिली। नेक्स्ट 3 आवर्स शी वुड नॉट लीव द केज, और अगले 3 घंटे तक वो पिंजरे से बिल्कुल नहीं हटी, वहाँ पे ही बैठी रही बाबा के पास। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट। वो उसके लिए इतना कुछ खाने के लिए लाए थे जो उसको अच्छा लगता था, चाय, नींबू पानी, केक्स, आइसक्रीम, पता नहीं क्या क्या कौन सी चीज़ें वो लेकर आई थी बाबा को खिलाने के लिए। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव। तो ज़ू का जो है बच्चे वहाँ पे एक टाइम होता है जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप ज़ू में को विजिट कर सकते हैं। आफ्टर 6 PM वो क्लोज़ हो जाता है। अब उसका टाइम आ गया था, क्लोजिंग टाइम, ज़ू बंद होने का, तो तब उन्हें वहाँ से बाहर आना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, Baba cried bitterly. Even the hardened creature and the keepers felt depressed. तो दोनों इतना जोर जोर से रोए, ऑथर की वाइफ भी और बाबा भी, और वहाँ का जो ऑनर और उसके जो कीपर्स थे वो भी देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे। एज फॉर मी आई हैड रिकंसाइल्ड माई सेल्फ टू व्हाट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो वो ये सब देखकर उन्हें क्या अंदेशा हो रहा है कि पता नहीं अब आगे क्या
होगा। ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्रिएटर, मे आई हैव माई बाबा बैक? हेस्टली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। तो उसे इसके बाद जो उसकी वाइफ है, अब वो क्यूरेटर से पूछ रही है कि आप वो बाबा को अपने साथ वापस ले जा सकती है। तो उन्होंने आंसर बोला कि अब नहीं, ये अब जू की प्रॉपर्टी है, मीन्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अब आप इसे नहीं ले जा सकते। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वो कहता है मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अब नहीं दे सकता, बट इट माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, सडनली यू मे हैव हिम बैक। अगर हमारे जू का जो बॉस है, सुपरिटेंडेंट, अगर वो मान गए, जो बेंगलोर में रहते हैं, तो तब आप उसे साथ में ले जा सकती हैं। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow। तब मैसूर से निकलते उन्होंने किस तरफ जाना शुरू कर दिया, बेंगलोर की, और वो कहाँ पे चले गए, सुपरिटेंडेंट के बंगले पे पहुँच गए। A tearful pleading, Baba and I are both fitting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and considerate। तो उनकी वाइफ ने बोला कि बाबा और उनके आपस में बहुत प्रेम है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्या आप मुझे मेरा बाबा वापस कर देंगे। तो जो सुपरिटेंडेंट था, उसकी क्या पर्सनालिटी थी, उसकी क्या स्पेशलिटी, दैट ही वाज अ काइंड हार्टेड पर्सन। वो एक काइंड हार्टेड पर्सन था, मीन्स बहुत दयालु था। नॉट ओनली दैट, ही रोट टू द क्रिएटर टेलिंग हिम टू लेंड अस ए केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग टू द बियर टू बेंगलोर। इतना दयालु था कि वो बाबा को वापस देना मान गया, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम इसे पिंजरे में डाल के इसे वापस उनके घर में छोड़कर आना है। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर। Baba was driven into a small cage and hoisted on the top of the car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished। तो जब वो वहाँ से वापस आए, उन्होंने सुपरिटेंडेंट की जो हाथ से लिखी लेटर थी, उन्होंने क्यूरेटर को दी, और क्यूरेटर ने बाबा को बड़े केज से निकालकर छोटे केज में सेफली डाला और उसे कार के ऊपर अच्छी तरह बांध दिया, और वो उनके साथ वापस घर की तरफ चलने लगा। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or mold fit 6 feet wide and 7 feet deep। तो उन्होंने क्या किया, घर आकर उन्होंने जो थे वहाँ पे अपने कंपाउंड में एक स्पेशल काम क्या करवाया, उन्होंने अपने कंपाउंड में वहाँ एक छोटा सा आइलैंड बनाया। किसके लिए, बाबा के लिए, जो कितना लंबा था, 20 फीट उसकी लेंथ थी, और वाइड 15 फीट था, और उसके अंदर उन्होंने क्या डाला हुआ था, मिट्टी वगैरह, और उसकी जो 6 फीट वो बड़ा था वाइड, और 7 फीट उसकी जो डेप्थ थी, उतना डूंगा था। A wooden box that once housed fall was brought and put on the island for Baba to sleep in at night। अब क्या किया, वुडन बॉक्स को वहाँ पे लगा दिया गया, और क्यों, क्योंकि वहाँ पे बाबा ने रात को सोना था। स्ट्रॉ वॉज प्लेस इनसाइड टू कीप हिम वार्म, उसके अंदर सूखी घास डाल दी, क्यों, क्योंकि बाबा को वो गरमाइश कर देगी। एंड हिज बेबी द ग्रैंड स्टम्प अलॉन्ग विद हिज गन, द पीस ऑफ बैम्बू, बोथ ऑफ विच हैड सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड सेंट अवे टू द जू, वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद। और उसके साथ उन्होंने क्या रख दिए थे, लंबे बाम्बू के पीसेस रख दिए थे, जो उसे खेलने के लिए काम आएंगे। In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released। तो उनका जो वो था पूरा आइलैंड बन गया, और उन्होंने बाबा का जो पिंजरा था वो आइलैंड पे रख दिया, और बाबा को वहाँ पे खुला छोड़ दिया। He was delighted, standing on his hind legs, he pointed his gun and cradled his baby। और वो उनके साथ बहुत खुश हुआ, वहाँ पे खड़ा हो गया, अपनी बंदूक से खेला, और वो एक क्रैडल जो झूला था उसका बेबी उसके साथ खेला। माई वाइफ स्पेंड आवर सिटिंग ऑन ए चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप। और वो उसके पास बैठी देख रही थी, और वो क्या था, जो बाबा था उसकी गोदी में बैठ गया। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू। अब वो कितना बड़ा हो गया, 15 मंथ्स का हो चुका था, और उसका वजन भी जो बढ़ गया था। अब वो ऑथर की वाइफ के जो गोदी में बैठा हुआ था।
way my wife reaches the island and leaves it is interesting. I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop of at its end. तो उन्होंने वहाँ से देखा और उसे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने क्या किया कि वहाँ से जो उनका घर में आम के पेड़ का था वहाँ से उन्होंने एक रस्सी को बांध के उसका जो होल था वहाँ पे रखा हुआ था. पुटिंग वन फुट इन लूप शी किक्स ऑफ विद द अदर टू ब्रिज द 6 foot gap द कॉन्स्टिट्यूट द width of the surrounding pit. The return journey is made the same way, but who can say now that the sloth bear has no sense of affection or no memory, no individual characteristics? तो वहाँ पे जाने के लिए उन्होंने ये पूल रखा था. जब वहाँ पे वो जाते थे वो रस्सी को पकड़ के उसके पास आइलैंड में पहुँच जाती थी और वहाँ से वो वापस आती थी. अब उसके साथ इतना उसका प्रेम हो चुका था, कोई उसे ये नहीं कह सकता था कि जो स्लॉथ बियर है जैसे बाबा वो किसी के साथ उसकी कोई जैसे कहते हैं कि इनकी कोई सेंसेस नहीं होती, कोई अफेक्शंस नहीं होती, लेकिन कोई मेमोरी नहीं होती. लेकिन इसके इस देखा जाए तो ये इसके बहुत सारे जो हैं बेयर जो एक बहुत ही लवेबल एनिमल है और वो उसकी मेमोरी भी है और वो अपने जो ऑथर की वाइफ के साथ उसकी इतनी अटैचमेंट है वो उसके बिना रह नहीं पाया और वो वाइफ भी उसको बहुत प्रेम करती थी. तो ये जो है इसमें राइटर ने ये बॉन्ड ऑफ लव दिखाया है, कैसे एक एनिमल और ह्यूमन में कैसे आपस में प्रेम है. सो बच्चे इसी के साथ ये जो आपकी स्टोरी है द बॉन्ड ऑफ लव ख़त्म होती है. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट इज टू लाइक एंड सब्सक्राइब एजुप्रो क्लास चैनल. थैंक्स.